चिंतला वेंकट रेड्डी प्रकृति को ही ईश्वर मानकर जीवन पथ पर चले एक सच्चे भूमिपुत्र। मिट्टी ही खाद है, मिट्टी ही औषधि है, सिद्ध कर प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने वाले दूरदर्शी। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उन्होंने मिट्टी की सेहत सुधारी और फसल उत्पादन बढ़ाया। उनके कार्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, मेरा नाम चिंतला वेंकट रेड्डी, हैदराबाद के रहना। मेरा इससे पहले वीडियोस भी है CVR साइल टेक्निक में, यूट्यूब में। और ये इसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट भी 2004 में फाइल करे तो 2006 में पब्लिकेशन हो गया। इसका पेटेंट को अप्रिशिएट करने के लिए अपना अमेरिका के राष्ट्रपति जी जॉर्ज बुश आके मिलकर गया हैदराबाद में। ये विधि क्या था, वो एक गड्ढा खोद के उसमें ऊपर का मिट्टी और ऊपर का मिट्टी भर के और नया जो 4 फीट का गहराई में जो मिट्टी आता उसको उपयोग करे तो बहुत लाभदायक होता था। मगर मेरे को जब नहीं मालूम था ये मिट्टी ऊपर का मिट्टी में सड़ा हुआ ये हरी खाद पौधों का और फसलों का घास का ये सब हरी खाद भर के उससे गैस उत्पन्न होता बोल के, रिन्यूएबल नेचुरल गैस उत्पन्न होता बोल के मेरे को भी नहीं मालूम था। फिर तब अमेरिका के लोग और विदेशी लोगों को मालूम पड़ा, ये चैनल खोद के उसका में हरी खाद और घास सब भरे तो और पानी देने से उसमें गैस उत्पन्न होता और ऐसे भी अमोनिया भी उत्पन्न होता। वो बड़े सो जगह में अभी तक मैं 20 साल 25 साल से देख रहा वो फसल जो भी फसल उगाए तो उसमें हरा भरा और बहुत हेल्दी ग्रोथ आ रहा है उसमें, वो गड्ढा ने खोदे सो ये टेक्निक को जब मैं नहीं पहचाना था, सिर्फ सबसाइल ही काम करेगा और सूखी साइल, सूखी मिट्टी और सबसाइल के बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये था मेरा पहला पेटेंट। अभी नया सोच में क्या है, ये घास बोल तो ये अपन लान जो कुछ भी सिटी में लान रहता अपना खेत का बगल में भी वो बरमूडा घास वो जो गाय खाते वो घास, अपना अंगूर के इस रोड के बगल में भी घास आता, जो भी बड़ा घास आता उसको कट करके चाप कटर में डाला कुट्टी मशीन में। ये कुट्टी करके छोटा पीस बना के ये ड्रिपर जो गिरता ना, ड्रिपर के बगल में थोड़ा मात्रा में वो मई महीने में थोड़ा अंगूर को डाला था। एक पेड़ का नीचे एक पेड़ को 100 ग्राम, एक ड्रिपर को 50 ग्राम घास, टुकड़ा घास। ये सड़ने से वातावरण से नाइट्रोजन, फास्फोरस और उसमें घास में नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, कैल्शियम सब मिलेगा। वो सड़ते हुए वो ग्रोथ भी इतना बढ़िया आया, पूछो मत। इसका और ज़्यादा ग्रोथ होने से फल ज़्यादा नहीं पकड़ता, इसलिए इसको मैं सोया और अंकुरित गेहूँ करके दोनों 1-1 किलो लेके थोड़ा मोटा आटा बना के पेड़ के बगल में, ड्रिपर के बगल में डाले तो वो फास्फोरस, पोटाश सब नॉर्मल रेंज में मिल गया। और ये अंगूर भी ये 25 साल होने लगा, इसको निकालने का सोचा था मगर भगवान की कृपा से ये अभी बच गया। वो जो जिधर नहीं डाला वो पेड़ बहुत नरम हो गए, वो भी इतना विगरस ग्रोथ नहीं है, इतना हेल्दी अच्छा नहीं है। और ये भी एक देखने लायक है। और इससे सभी फसलों में अगर ड्रिप में देना है तो इसका आटा भी अपन अंकुरित गेहूँ और को सुखा के फिर वो आटा पीस के ये सोया को अंकुरित नहीं करना। सोया को अंकुरित करे तो वो कीटनाशक दवा, फंगिसाइड नहीं बनेगा। ऐसे ही पीसना सोया और गेहूँ एक ही बात मिलाकर पीसना आटा का चक्का का मशीन में, वो पीसे तो फाइन पाउडर आएगा और 0 मेश से वो। और अपन को थोड़ा मोटा आना बोलता वो जो मेश थोड़ा बड़ा डाले तो वो भी बड़ा पीसेस है।
हाँ, ये सोया और मतलब ये पेस्ट कंट्रोल भी, जीरो फर्टिलाइजर, जीरो पेस्ट भी होता। ये सोया भी बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ जब छोटा छोटा ग्रोथ फुटाव आने आते ही था, इसमें रीटा के साथ मिट्टी, और मिट्टी ये मिट्टी के साथ साथ सोया और अंकुरित गेहूँ, ये दोनों, रीटा भी 200 ग्राम 200 लीटर में डाले तो वो एंथ्रेक्नोज और लीफ माइनर, लीफ ब्लाइट, इसके लिए बहुत टमाटर में और सब में बहुत बढ़िया काम कर रहे। इससे डिसीज़ भी कंट्रोल और फंगल डिसीज़ भी कंट्रोल, और फर्टिलाइज़र भी एक चम्मच भी नहीं डालने का ज़रूरत है NPK। इससे बहुत ये खाने के लिए और देखने के लिए बहुत देखने लायक रहता, खाने लायक रहता। ये फल भी बहुत मीठा होगा। इसके साथ साथ अपना सूखा मिट्टी डाले तो आखिरी में उसका मीठापन भी बहुत होगा। और मिट्टी का कल कूल टेम्परेचर में और हाई टेम्परेचर में ज़्यादा तापमान रहे तो सबसॉइल का मिट्टी इसके साथ दिए तो और बढ़िया ग्रोथ मिलेगा आपको। ये फल फूल के लिए बहुत लाभदायक है। ये सब हार्टिकल्चरल ये क्रॉप्स के लिए ये टेक्निक जो ड्रिप में देना, आजकल क्या दे रहे, ये ड्रिप में अनारक बैक्टीरिया से सड़ा के कुछ कच्चा घास को या नेपियर ग्रास को, नहीं तो बरमूडा ग्रास को, कोई खरपतवार को सड़ा के उसमें थोड़ा गुड़ वगैरह डाल के 15 दिन सड़ा के वो पानी में दे रहे। वो भी नाइट्रोजन का पूर्ति करेगा, मगर ये अपना ये घास जड़ के पास दिया उतना नहीं काम करेगा। ये बड़ा आटा पीसने से, बड़ा बड़ा टुकड़े पीसने से वो आटा लॉन्ग टर्म में यूज़ वो लाभदायक होता, और पाउडर फॉर्म में तो तुरंत मिलेगा, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा आके लेगा, मगर थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़े टुकड़े करे तो वो लॉन्ग टर्म में यूज़ होता। प्रकृति का गहन अवलोकन, निरंतर अध्ययन और आध्यात्मिक ज्ञान, इन तीनों के संगम से उन्होंने किसानों को अमूल्य अनुभवों का सार दिया। ये नया विधि, ये जो नया सोच आया ना, जो ये सोच पहले से ही है, मगर अपन सोच करते करते नया आ गए। ये धान में और गेहूँ में सब फसलों में अपन पर्टिकुलरली प्रत्येक खास करके ये धान में तो बहुत बढ़िया फसल आया, बढ़िया टेक्निक, नया सोच मिला। ये सभी के लिए, सभी किसानों के और ग्राहकों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें क्या है, अपन जैसे ही ये सन्नेम पहले बोनी करने से पहले 1 महीने पहले हरा खाद, हरी खाद, दैंचा और सन्नेम, ये 2-3 किस्म के बोनी करके उसमें जुताई करने के बाद फिर रोपाई करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा अरंडी तेल पर 1 एकड़ को 300 किलो अरंडी कली डाला, ऐसा हाथ से छिटा। बाद में मेरा 1 महीने तक लेबर का दिक्कत हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ था लेबर से ये। और मैंने घर में और अरंडी कली ये करने के लिए लेबर नहीं था, एक ही ड्राइवर था। फिर बाद में हमारा घर में पड़ा हुआ कनकी बोले तो अपना धान का टूटा हुआ टुकड़े टुकड़े कनकी बोलते, उसको ब्रोकन राइस बोलते। वो घर में रहे तो वो ये उतना हरा नहीं आता ये फसल। ये प्लाट में डाला था 20-25 किलो लाकर, ऐसा यूरिया छीटा जैसा डाल लिया। 10 दिन में पूरा हरा भरा हो गए ये प्लाट, और वो पत्ता भी बहुत लंबा हो गए, और टिलरिंग भी बहुत आया, फुटाव। फिर बाद में 10 दिन के बाद और 3 प्लाटों को उसको भी डाला गया, वो ड्राइवर एक ही आदमी से। वो भी तुरंत 10 दिन में हरा भरा होके फिर
ज़बरदस्त मस्त वो देखने लायक हो गए। फिर बाद में मैं सोचा वो उतना ही, बाद में दिया टिलरिंग होते वक्त हमारा शेड्यूल के प्रकार मक्का और सोया को आटा पीस के थोड़ा मोटा मोटा आटा पीस के ऐसा आज से ही रहा। जब मैं ये मक्का का पाउडर और उसमें पीस के मशीन में पीस के मक्का और सोया दोनों पीस के 1-1 किलो, मतलब एक 50 किलो ये 50 किलो वो दोनों मिलकर एक ही जगह में मिलकर ऐसा चीटा डाल दिया। 1 एकड़ को 150 किलो डाला। उससे क्या होगा, विटामिन डी विटामिन ए का पोषक तत्व बनेगा और डिसीज़ भी, फंगल डिसीज़ और कीट नियंत्रण भी उससे होगा। बाद में जो बाली बाहर आने के बाद जो कीड़े रहता ना आएगा ना, वो भी नियंत्रण हो गए और ये कीटनाशक दवा पोषक तत्व भी बन गए दोनों में। कभी यही प्रोसीजर स्प्रे में अंकुरित गेहूँ भी सोया के साथ करते थे हम, ये जब वेजिटेटिव ग्रोथ में रोपाई होने के बाद, मगर वो लेबर का दिक्कत से वो इस साल नहीं करे थे। सिर्फ 2 ही आया इसमें ये फसल में, एक बार अरंडी पेड़ अरंडी खली छिड़कना, दूसरी बार खनकी और तीसरी बार आखिरी की सोया और मक्का की, तीनों में ये फसल आ गया। इसका पोषक तत्व अभी निर्धारण टेस्टिंग करना पड़ेगा, कौन सी पोषक तत्व कितना बढ़िया। ये तो RNR वैरायटी है, ये इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% ही रहता। दूसरा चावल में ग्लाइसेमिक 74-80 तक रहता, इसमें 50 ही रहेगा। ये शुगर डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। मगर इसमें विटामिन डी ये सब पोषक तत्व है, तो इसका मार्केटिंग ज़्यादा कीमत वाला। ये विटामिन का डी पेटेंट का अपना मेरा इंटरनेशनल पेटेंट है ना, इसलिए इसको पोषक तत्व जोड़ाना पड़ेगा ये टेक्निक में। नीचे जाले तो ये सोया में जो ऑयल रहता ना, वो सब जड़ से ऊपर आया, ऑयल आके सिस्टम में चले गए और सब फंगल डिसीज ये सब ऊपर से छिटा और नीचे से भी जड़ से लिया, दोनों से सब नियंत्रण हुआ। धान के फसल में जो कनकी या ब्रोकन राइस डालते, जब डालने से क्या हुआ, सॉइल माइक्रोब्स बढ़ गया और पूरा माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छा चला। उससे ये कीट नियंत्रण भी हो गया, कीट और खरपतवार का नियंत्रण भी हो गया। ये ज़्यादा मात्रा में डालने से कम से कम एकड़ को 100 किलो डाला। ये डालने से ये अपना चावल में जो आर्सेनिक पदार्थ रहेगा ना, वो कीट नियंत्रण को देख लिया और जो खरपतवार जैसा बहुत अर्धवंश का माइक्रोब्स का पॉपुलेशन बढ़ने से ये खरपतवार भी वो वर्मी कंपोस्ट बेड जैसा होगा, पूरा प्लाट वो खरपतवार का बीज को भी खा लिया। वो इससे खरपतवार भी बहुत पूरा नियंत्रण हो गए। इससे बहुत फायदामंद है वो सभी, ये खरपतवार, कीट नियंत्रण और पोषक तत्व भरपूर फसल, और इससे बहुत लाभदायक है। इसमें सिर्फ ब्रोकन राइस, खनकी बोलते उसको, ब्रोकन राइस वो टूटा हुआ चावल, अगर इसको दान को ही ब्रोकन राइस करके डाले तो, और मैं तो पॉलिश राइस डाला था, पॉलिश करके वो जो मिलिंग करने के बाद पॉलिश वाइट राइस था सफ़ेद वाला, वो डाला था। मगर इसको धान को ही टुकड़ा टुकड़ा कर ब्रोकन राइस करके डाले तो और बढ़िया, इसमें बी विटामिन और सब कुछ पाया जाता। सो इससे ये आर्सेनिक पदार्थ से कीट नियंत्रण हुआ और इससे ये भी हो गया अपना फंगीसाइड भी नहीं आया, फंगल डिसीज भी नहीं आया और खरपतवार का बहुत फायदा हुआ, का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हुआ। 75 वर्ष की उम्र में भी वे किसानों, प्रकृति, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे सच्चे किसान बंधु चिंतला वेंकट रेड्डी को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो, यही कामना नेचर्स वॉइस करती है।